नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आजकल बहुत सुनते हैं आप, लेकिन एआई की ये दुनिया समझने जैसी है। आप अगर किसी दिन सब्जी मंडी जाए ना और सारी सब्जियां आपको फ्री में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप खुश होंगे, सोचेंगे भैया इतनी मेहरबानी आखिर क्यों हो रही है। लेकिन भारत के 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के लिए एक नई मंडी सजी हुई है और हजारों लाखों का माल फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, मुफ्त। हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसी मंडी की। हर बड़ी एआई कंपनी अपना प्यार भारत के लोगों पर फ्री में लुटा रही है, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। वेब दर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लाखों भारतीयों को चैट जीपीटी के नए और सस्ते वर्जन चैट जीपीटी गो का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अकेले चैट जीपीटी नहीं है, अब गूगल और परप्लेक्सिटी एआई भी अपने एआई टूल्स भारत में बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ साझेदारी की है, गूगल ने रिलायंस जियो के साथ हाथ मिला लिया है और इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों के डेटा प्लान्स में अब एआई टूल्स पूरी तरह फ्री या फिर बहुत कम कीमत पर मिलने वाले हैं। यानी पहली बार तीनों बड़ी एआई कंपनियां चैट जीपीटी, गूगल और परप्लेक्सिटी भारत में एक साथ फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। लेकिन यह ऑफर किसी उदारता का नतीजा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के डिजिटल भविष्य पर कंपनियों का एक सोचा समझा दांव है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इंटरनेट मार्केट है। यहाँ 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। दुनिया का सबसे सस्ता डेटा है, सबसे तेजी से बढ़ती ऑनलाइन आबादी है जिसमें ज्यादातर युवा हैं। विश्लेषक कहते हैं लक्ष्य यह है कि भारतीयों को जनरेटिव एआई की आदत डाल दी जाए और बाद में इन सेवाओं को पेड मॉडल में बदला जाए। भारत एआई कंपनियों के लिए सिर्फ मार्केट नहीं है, ये डेटा का खजाना है। यहाँ से मिलने वाला विशाल और विविध डेटा इन कंपनियों के एआई मॉडल्स को तेजी से बेहतर बनाता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल उठता है डेटा प्रिवेसी। भारत में अभी एआई को लेकर कोई अलग कानून नहीं है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, लेकिन ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई कड़े नियम और यूजर जागरूकता की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इनोवेशन को दबाए बिना। दूसरी तरफ यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डेटा गवर्नेंस और एआई ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। यहाँ टेलीकॉम प्लान्स के साथ एआई टूल्स को फ्री में देना लगभग असंभव है। अब क्यों है? ये सोचने जैसी बात है ना। हमारे यहाँ तो धनाधन हो रहे हैं, प्लान्स पे प्लान्स आ रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन वहां मना क्यों है? कौन सोचेगा भाई? भारत का लचीला रेगुलेटरी माहौल इन सभी ग्लोबल एआई कंपनियों को एक बड़े स्तर पर प्रयोग करने की आज़ादी देता है। कंपनियों की रणनीति साफ है, पहले लाखों यूजर्स को फ्री एआई दिया जाए, डेटा इकट्ठा किया जाए, आदत बनाई जाए, धीरे धीरे पेड सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़ा जाए। विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुफ्त यूजर्स में से सिर्फ 5% लोग भी आगे चलकर पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक बन जाएगा। भारत आज वैश्विक एआई कंपनियों के लिए एक विशाल प्रयोगशाला बन चुका है और मुफ्त एआई सब्सक्रिप्शन का ये दौर भारत में एआई का भविष्य तय करने वाला है। एआई के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो आप सब जानते हैं। फेसबुक, ट्विटर, आपने देखा इनके सब्सक्रिप्शन शुरू हुए। ब्लू टिक को लेकर बड़ी होड़ रहती थी, अब पेड सब्सक्रिप्शन शुरू हुए। विश्वास जानिए कि शायद हो सकता है 4-5%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन निकालेंगे तो मिल जाएगा। अगर बहुत छोटा आंकड़ा भी होगा ना परसेंटेज में, जो मैंने एआई के विषय में बताया, तो भी भारत से इतना बड़ा मार्केट सब्सक्रिप्शन का इन लोगों ने जनरेट कर लिया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और यही है सबसे बड़ा मॉडल। अब एआई क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। एआई को आप ऐसे समझिए, ये कंप्यूटर का ऐसा दिमाग है जो इंसानों की तरह सोचने और समझने की कोशिश करता है नहीं, कोशिश करता है। जिस तरह हम लोग चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखते हैं, यानी एनालाइज करते हैं। बेसिकली कोई डेटा हमारे पास आया, यानी कुछ प्रॉम्प्ट्स, आजकल आप लोगों के लिए बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है ये प्रॉम्प्ट।
तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हमको भी मिलते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, किसी हालात को देखते हैं, तो आप सोचिएगा कि कैसे आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को। आप कभी घबराते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। ये सारी चीज़ें किसी परिस्थिति में आपकी सोच से बनती हैं। बिल्कुल ठीक इसी अंदाज में एआई बहुत सटीक तरीके से अलग अलग एंगल्स को जांचता परखता है और अपने आप को निखारता है। यानी हर बार जो आप फीड कर रहे हैं ना, उससे आने वाले समय के लिए वो अपने आप को बेहतर बना रहा है। एआई सीखता है इंसानों से भी तेज। ये सीखता है डेटा से, लाखों करोड़ों उदाहरणों से, एक आदमी से नहीं, कई लोगों की सोच से। और जब ये सीख जाता है तो हमारे लिए ऐसे काम कर सकता है जो शायद हम नहीं कर पाते हैं। सवालों के जवाब देना, तस्वीर पहचानना, आवाज़ समझना, भाषा ट्रांसलेट करना, स्क्रिप्ट और लेख लिखना, कोडिंग करना, डॉक्टर्स को बीमारी पहचानने में मदद करना, ये सब कॉमन बातें हैं जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन एआई इससे बहुत आगे सोचने वाला है। हो सकता है आप अपने बारे में लिखे, जैसे जन्म कुंडली दिखाते हैं ना, ऐसे आप अपने बारे में कुछ 10-12 पॉइंट लिखेंगे तो ये आपकी किस्मत बता देगा। ये बता देगा आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपकी कमियाँ क्या हैं, आपको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। एआई पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ने वाली है, ठीक उतनी ही जितनी ज्योतिषियों पर आपकी होती है। सीधी बात ये है कि एआई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह दिमागी काम करती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इंसान भावनाओं से सोचता है। एआई सिर्फ डेटा और गणित से फैसले लेता है, हालाँकि भावनाएँ भी बहुत हद तक डेटा की गुलाम होती हैं। हमारे ज़हन में भी डेटा चलते हैं। देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, इस लिहाज से जब भी मैं एआई की बात करता हूँ या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, तो रियल इंटेलिजेंस हमेशा मेरे दिमाग में होता है। और जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा है, उसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी ट्रैक पर है, जहाँ रियल इंटेलिजेंस होता है। हम लगभग उन्हीं अंदाज़ों पर चलते हैं, हम किसी की एनालिसिस, हम लोगों पर जो भरोसा करते हैं या शक करते हैं ना, इसको कभी एनालाइज़ करिएगा। बस यहाँ पर जो हमारा शक है, वो हमें इंसान बनाता है, और जो एआई है, वो श्योर होता है। उसे पता है पहले कहाँ कच्चा खा चुका है, कहाँ करेक्शन करना, वो शक करना छोड़ देता है। वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ चलता है, फ़र्क है। यानी आप में कमियाँ जो है ना, वो आपको इंसान बनाती है। और एआई कितना आगे जाएगा ये गुणा-गणित के मामले में, सोच लीजिए। और ये तो शुरुआत है। एआई सिर्फ डेटा और गणित से फैसले लेता है, ये सीधी बात है। आज एआई हमारे फ़ोन, हमारे ऐप्स, हमारे गूगल सर्च, यहाँ तक कि हमारे सोशल मीडिया तक हर जगह मौजूद है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा इसका इन्वॉल्वमेंट। आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदलने भी वाला है और अपनी पकड़ में लेने भी वाला है। ये साइ-फाई मूवीज़ जो आप देखते हैं ना, ये हकीकत होने वाली है बहुत जल्दी। हम बात करेंगे कि दुनिया की एआई इंडस्ट्री का असली मार्केट कितना बड़ा है। ये आज का हमारा फोकस है, तो ये समझ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो व्यवसाय है सबसे बड़ी चीज़। ताज़ा ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री का मार्केट लगभग 300 अरब डॉलर यानी 300 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 सालों में एआई बाजार की रफ्तार और दोगुनी हो जाएगी। अनुमान ये है कि साल 2030 तक एआई का कुल ग्लोबल मार्केट 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1 खरब डॉलर, लगभग 80 लाख करोड़ रुपए। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है जनरेटिव एआई का बूम। हेल्थ केयर, फाइनेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड सर्विसेज में एआई का बढ़ता इस्तेमाल। सिर्फ जनरेटिव एआई का मार्केट ही 2025 में 60 से 80 बिलियन डॉलर का हो चुका है। स्पष्ट है, एआई आने वाले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और दुनिया की टेक इंडस्ट्री का पूरा ढांचा बदलने वाला है। क्या एआई आईटी सेक्टर की नौकरियां खत्म कर देगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जब से मैंने ये बात शुरू की होगी, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सोच रहे होंगे ये कब बात करेगा, नौकरी खत्म हो रही, नौकरी खत्म हो रही। अरे भाई, नौकरी वोकरी तो दूर की बात है। जो एआई को सीख रहे हैं वो कमा भी खूब रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, एआई का इस्तेमाल करके आई वो कर रहे हैं जो 25-25, 26-26, 30-30 साल के अनुभवी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एआई का एक पहलू है। ये बात सही है कि जो काम 20-25 लोग कर रहे थे वो एआई 2 लोगों से करवा रहा है, तो 18 लोगों का क्या होगा जो एआई नहीं जानते। खैर, इसको समझते हैं। बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय पूरी टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। क्या एआई की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं? रिसर्च कहती है जी हाँ, जा रही हैं। मैंने बताया भी,
छोटा सा उदाहरण देकर। ये बदलाव आने वाले वर्षों में और तेज होने वाला है। ताज़ा ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई ने आईटी सेक्टर में कई तरह की एंट्री लेवल नौकरियों को सीधे सीधे प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा असर उन रोल्स पर पड़ा है जहां काम दोहराव वाला होता है, जैसे टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री, टेक सपोर्ट के शुरुआती स्तर। मैकिन्जी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि आईटी सेक्टर में 12 से 14% तक काम एआई और ऑटोमेशन संभाल रहा है। गोल्डमैन सैच का आकलन है कि सिर्फ पिछले 2 वर्षों में दुनिया भर में 3 लाख से अधिक आईटी नौकरियां एआई के चलते बदल चुकी हैं या खत्म हो गई हैं। भारत में भी यह असर साफ दिखाई देता है। नेस्कॉम और ईवाई की रिपोर्ट बताती है कि देश में 8 से 10% एंट्री लेवल आईटी रोल्स एआई की वजह से कम हो गए। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग कम की है। मैं आपको एक निजी अनुभव बताऊं, अमेरिका और दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों में हमारे यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते थे ना, इनके लिए बड़ी मुसीबत चल रही है। आपके परिवार से कोई विदेशों में रहता होगा तो आप जानते होंगे। अदरवाइज़ बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि विदेशों में जाने का जो सपना है, वो कितना महँगा पड़ रहा है आजकल। वजह है ये एआई। एआई ऑटोमेशन का बढ़ता इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई केवल नौकरियाँ खत्म नहीं कर रहा है, एआई नौकरियाँ बदल रहा है। उसी इंडस्ट्री में नई तरह की स्किल्स की भारी मांग भी बढ़ रही है, जैसे एआई मॉडल ट्रेनिंग, डेटा साइंस, क्लाउड और एआई आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग। नेस्कॉम का अनुमान है कि 2025 तक भारत में 8 से 10 लाख नई एआई संबंधित नौकरियां बनने वाली हैं। यानी तस्वीर ये है कि पुरानी स्किल्स की जरूरत कम हो रही है और नई स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। स्पष्ट है, एआई नौकरी छीन नहीं रहा है, एआई ये तय कर रहा है कि कौन सी नौकरी बचेगी, कौन सी नहीं। एआई क्या नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई क्या नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई क्या नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। ये कोड लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, दवाइयाँ खोज सकता है, इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि एआई अभी भी कई चीज़ें नहीं कर सकता और शायद लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। एआई की सीमाएँ समझना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना इसकी ताकत को पहचानना। हम आपको बताते हैं एआई आज भी किन कामों में इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता है। पहला, ये तो सभी जानते हैं, इमोशंस, भावनाएँ। एआई के पास भावनाएँ नहीं होती। एआई इंसानों जैसी भाषा में जवाब दे सकता है। वो सीखता है। आप तू-तुकारे से बात करेंगे, आपको तू-तुकारे से जवाब देगा। बदतमीज़ी से बात करें, गाली-गलौज भी कर देगा आपके साथ। भावनाएँ नहीं है, संवेदनाएँ नहीं है। हालाँकि सिर्फ़ गालियों में संवेदनाएँ नहीं होती, इसी तरह प्यार की भाषा भी होती है। प्यार, दुःख, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब एआई महसूस नहीं कर सकता। रिश्तों के भावनात्मक फैसले नहीं समझ सकता। सहानुभूति यानी एम्पैथी दिखाने का सिर्फ़ नाटक कर सकता है। जैसे आप कई बार आप प्रयोग करते होंगे, आप कुछ लिखते होंगे तो कहता होगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको ऐसे करेक्ट कर देता हूँ। वो आपकी हर बात को मानता है। एआई दरअसल आपकी लल्लो-चप्पो करता है, चाटता है। ये सीधे-सीधे कहना ठीक होगा। असल में वो महसूस नहीं कर सकता। इंसान की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस एआई की पहुँच से बहुत दूर। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नैतिक फैसले, यानी मोरल जजमेंट्स। ये नहीं ले सकता एआई। कौन सा काम सही है या गलत? किस मुद्दे पर नैतिक तौर पर क्या उचित है, क्या ठीक है, क्या गलत? एआई ये सब डेटा से सीखता है, लेकिन नैतिकता मशीन में कभी पूर्ण नहीं होती। यानी पति-पत्नी के बीच में, पिता-पुत्र के बीच में, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में, ये जो संबंध है ना, ये सिर्फ सवाल-जवाब या 2 प्रॉम्प्ट से सिद्ध नहीं होते, ये भावनात्मक है। मसलन मान लीजिए गुस्से में आपने किसी से कुछ कहा है, लेकिन गुस्से में कहा है, गुस्सा कितनी देर का है और उसके बाद में असली मनोभाव क्या है, इसको एआई नहीं समझ सकता। वो आपके पहले प्रॉम्प्ट को पकड़ेगा, आपके गुस्से को पकड़ेगा, पहली कही हुई बात को पकड़ेगा और उससे उसका जो नतीजा आएगा, वो बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि वो अंतिम नतीजा नहीं है, वो सत्य नहीं है। उदाहरण, युद्ध या शांति का फैसला लीजिए, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। जीवन और मृत्यु के निर्णय की बात करिए, कानून, न्याय और सामाजिक संवेदनशीलता की बात करिए। इनमें एआई केवल तकनीकी सलाह दे सकता है। कानून है उसके पास, सारी किताबों का संग्रह है उसके पास, फैसला हमेशा इंसान को ही लेना होता है। एआई मूल ओरिजिनल सोच और कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा,
रियल इंटेलिजेंस की कीमत बढ़ती जाएगी। एआई की क्रिएटिविटी नकली क्रिएटिविटी होती है, वो चीज़ें जोड़कर नहीं बनाता है, लेकिन असली कल्पना, इमेजिनेशन पैदा नहीं कर सकता। ये सपने आप देखते हो ना, वो एआई नहीं देखता, वो आपके सपनों को रेप्लिकेट करता है। खुद से कोई नया विचार पैदा नहीं करता, कोई अनदेखी चीज़ कल्पना नहीं कर सकता, अनुभव से आइडिया नहीं बनाता, जोखिम लेकर नई दिशा नहीं सोच सकता। असली इनोवेशन अभी भी इंसानों से ही आता है। हालाँकि दूर की कौड़ी नहीं है, इस पर एआई काम करेगा। लेकिन ये साइ-फाई मूवी लगता है, बट अभी नहीं कर सकता है। एआई को अनुभव नहीं होता, दर्द, इमोशंस, किसी भी तरह का की तकलीफ, जलन, ईर्ष्या, बहुत सारे भाव होते हैं। खुशी, किसी के प्रति प्रेम, ये सब एआई को अनुभव नहीं होता, दिखावा ज़रूर है। अनुभव से सीखना भी उसको नहीं आता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका जीवन अनुभव। ये अनुभव वो नहीं जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट्स के बाद तो वो अपने आप को एक तरीके से बेहतर बनाता है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग बात होती है। यहाँ प्रॉम्प्ट नहीं है, देखा हुआ, यानी पैसिव लर्निंग। 2 लर्निंग होती है, साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग आपको ठोक बजाकर सिखाया जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पैसिव लर्निंग आप देख-देख कर सीखते हैं। बचपन से कई चीज़ें आपने आज तक देख-देख कर सीखी है। आपको ये काम ऐसे करना है। जैसे चलना, बच्चों का खड़ा होना, ये भी देखकर शुरू होता है। ये पैसिव लर्निंग होती है। तो पैसिव लर्निंग अभी एआई के पास नहीं है, एक्टिव लर्निंग उसके पास है। एआई के पास कोई अनुभव नहीं होता है, सिर्फ डेटा पैटर्न समझता है। यही कारण है कि एआई गलत संदर्भ पकड़ लेता है, सिचुएशन के ह्यूमन एंगल को नहीं समझता, भावनात्मक या सामाजिक जटिलता में गलतियां करता है। एआई समझता नहीं, सिर्फ गणना करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एआई इंसान जैसी चाहे जब चाहे जहां निर्णय लेने की जो क्षमता है वो नहीं दिखा सकता। इंसान अचानक परिस्थिति देखकर जवाब बदल सकता है, एआई में यह क्षमता बहुत सीमित है। एक उदाहरण से समझिए, अचानक बदलती आपदा स्थिति है, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भावनात्मक या सामाजिक संघर्ष की कोई स्थिति बन जाए, अस्पष्ट समस्या है, बहुत क्लियर नहीं है हमको परेशानी क्या है, जिनके लिए कोई डेटा मौजूद नहीं है। एआई को डेटा चाहिए। कई मन में चिंताएं होती है ना कि ये क्या होगा, आपको लेकिन पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। डेटा नहीं है तो एआई असहाय है। एआई जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। एआई कोई कानूनी, सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं उठा सकता। यदि एआई से गलती हो जाए, किसी की जान जाए, किसी की नौकरी जाए, गलत निदान हो, कानून टूट जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? इंसान, मशीन नहीं। एआई इंसान की जगह नेतृत्व, लीडरशिप भी नहीं ले सकता। फिलहाल तो नहीं। नेतृत्व सिर्फ निर्णय लेना नहीं होता है। नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इंसानों को प्रेरित करना, टीम की मानसिक स्थिति को समझना, विश्वास बनाना, संघर्ष हल करना। एआई इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता। भविष्य में एआई नेताओं की मदद करेगा लेकिन नेता नहीं बन पाएगा। एआई प्यार, रिश्ते और मानवीय संबंध नहीं बना सकता। एआई इंसानों की तरह रिश्ता महसूस नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं रख सकता है, वफादारी नहीं दिखा सकता, किसी की खुशी, दुख में सच्ची भागीदारी नहीं कर सकता। इंसान संबंधों से चलता है, एआई सिर्फ प्रॉम्प्ट से, प्रतिक्रियाओं से चलता है। जो फीड कर रहे हैं ना, उससे चलता। एआई शक्तिशाली है, लेकिन इंटेलिजेंस की जगह नहीं ले सकता जो इंसान के पास है। एआई तेज है, कुशल है, थकता नहीं, सीखता रहता है, लेकिन एआई इंसान नहीं है और न कभी इंसान बन सकता है। जहाँ संवेदना, नैतिकता, कल्पना, नेतृत्व और सामाजिक बुद्धिमत्ता की जरूरत है, वहाँ इंसान हमेशा आगे रहेगा। एआई हमें बदलने नहीं आया, एआई हमें बेहतर बनाने आया। उम्मीद है कि एआई से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, एक वीडियो में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। बट निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ एआई नहीं है ना, यहाँ हम आप है ना। और हमारे आपके बीच में क्या, आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, सही हो गलत हो, लिखिए, जम के लिखिए। आपको आलोचना करनी है, करिए। आपको अपने सुझाव देने हैं, दीजिए। आपको तारीफ करनी है, हमेशा स्वागत है। तो हमारे चैनल वैद दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। जहाँ भी आप देख रहे हैं, सजेशन ज़रूर दीजिए, किस तरह के वीडियोज़ बनाएं, किस तरह की बातें आपके सामने रखें। हमेशा इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।